वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय बंधुओं, सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में हजारों ऋषि एकत्रित हुए। उनमें शौनक मुनि सबसे बड़े ऋषि थे, जो भगवत कथा के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने सूत जी को आसन पर बैठाया एवं उनका पूजन किया। तब उनसे प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से पीछा छुड़ा सकते हैं। इस घोर कलकाल में प्राय जीव इन आसुरी शक्तियों के अधीन है। इसलिए सूत जी हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी एवं पवित्रकारी तथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने उत्तर दिया, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है तो मैं साधन बताता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है एवं जो श्री कृष्ण भगवान की प्रसन्नता का कारण है। सावधान होकर सुनिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए भागवत पुराण का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह भागवत कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर कथा सुनने के लिए आए। देवता लोग अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं। उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया और फिर कहा, आप ये अमृत कलश लेकर इसके बदले में हमें भागवत कथा का रसपान कराइए और राजा परीक्षित को अमृत रस का रसपान कराइए। इस प्रकार की अदला बदली होने पर राजा परीक्षित अमृत पान करें एवं हम कथा रस का पान करें। इन संसार में कहां कांच और कहां मूल्यवान मणि, कहां कथा और कहां सुधा। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने यह सोचकर देवताओं की हंसी उड़ा दी और उनको कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इससे बढ़कर और कोई कथा नहीं है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित को सत्यलोक में जाते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, लेकिन भागवत शास्त्र ही भारी रहा। इस प्रकार यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने निर्णय लिया कि इस कलयुग में केवल भागवत शास्त्र को पढ़ने एवं सुनने से ही तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया और इसकी सप्ताह विधि श्रवण करने पर शीघ्र ही भक्ति प्रदान करता है।
पूर्व काल में से सनकादिक मुनि ने देवर्षि नारद को सुनाया। यद्यपि देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो उनको सनकादिक ने ही बताई थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय।